जमहूरियत में अपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है और दफ़ा 370 की जब मनसूखी की गई थी जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ कश्मीर के अंदर बैठकर उन्होंने अहद किया था और एक ये वादा किया था कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है 370 उसकी वापसी की जाएगी। और उसी वापसी को लेकर गुपकार डिक्लेरेशन बना। पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से इसको जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया और यहाँ पे जनता के साथ बातचीत की गई। और कहीं ना कहीं ये गुपकार जो है ये इस वक्त डीडीसी के अंदर इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहा है और तमाम जो कश्मीर की पार्टीज़ हैं इन्होंने मिलकर ये एक अहद किया कि हम जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे वापस लाएंगे। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए एक्स MP शेख अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपना काफ़ी वक्त जो है वो अपोजिशन में दिया है। और अपोजिशन का भी जमहूरियत में एक बहुत बड़ा रोल होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या लगता है कि जो अभी गुपकार बना है, जो कश्मीर के अंदर पार्टीज़ ने मिलकर अहद किया और एक गुपकार अलाइंस बनाया, क्या ऐसे वक्त में ऐसा एक अलाइंस बनना, एक डिक्लेरेशन बनना सही है? और 370 की वापसी क्या इस डिक्लेरेशन के बनने के बाद हो सकती है? किस तरह से आप इसे देखते हैं एज ए अपोजिशन की नज़र से? दरअसल जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसले पार्लियामेंट में लिए गए हैं और जिस तरीके से उनको हैज़ार्ड मैनर में पेश किया और उनको पास करवाया गया, तो वो बज़ाते खुद कायदे की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कोई भी तब्दीली करनी हो तो उसके लिए जिस तरीके से हफ्ता पहले इसको सर्कुलेट करना पड़ता है या उसके लिए सब कमेटी बनती है या कोई किसी तरीके के वो तो नहीं किया। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में भी ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी फैसला करना हो तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करेगी। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बदल करके लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को बदल कर स्टेट गवर्नमेंट कर दिया गया। और न यहाँ असेंबली थी, पहले असेंबली को डिज़ाल्व किया, ये एक साजिश के तहत। और उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट तो थी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से पहले डिज़ाल्व हो चुकी थी और सेंटर से अपने गवर्नर भेजकर उनसे रिकमेंडेशन लेकर जो उनका ही नॉमिनेटेड है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं किया गया, इसलिए ये गैर जमहूरी है, गैर आईनी है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन इसमें रिवोक करने के लिए अगर कोई इत्तेहाद बना है और वो भी उन पार्टियों का जो प्रो इंडिया पार्टियां रही हैं और जो बीजेपी के साथ कोलिशन में रही हैं, अटल जी के गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला साहब भी रहे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी रहे बीजेपी की सरकार में, और मुफ्ती साहब उनके वक्त में ही कोलिशन के यहाँ सरबराह बने। उसके बाद मुफ्ती सईद साहब के बाद उनकी बेटी के साथ कोलिशन बनाई बीजेपी ने। आज उन्हीं पार्टियों को ये कहते हैं कि ये गैंग है या ये गुपकार गैंग है या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना है। तो मैंने पहले भी ये कहा है और अब भी मैं इस पर कायम हूँ कि इस वक्त रियासत के अलावा पूरे मुल्क के अंदर एक क्यास है और इस वक्त जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ख़तरे में है। ऐसी हालत में गुपकार गैंग तो बाद की बात है, जो गुजरात गैंग है इस वक्त, जो इकोनॉमिकल स्फेयर के लिए सारे मालिक बने हुए हैं, अंबानी और अडानी, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी वगैरह, तो वो जो चाहते हैं तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको लगता है सर क्या आखिरी ऑप्शन है गुपकार डिक्लेरेशन, जिसे गुपकार गैंग कह रहे हैं, 370 की वापसी के लिए? क्या आप बिलीव करते हैं इस चीज़ पे या आपको कोई उम्मीद है, कोई एक होप है, एरे ऑफ होप, गुपकार डिक्लेरेशन जो 370 की वापसी करवा सकता है या इसके लिए आखिरी दम तक फ़ाइट कर सकता है? अवामी इत्तेहाद के तौर पर अगर इसके लिए जद्दोजहद की जाए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए इन इत्तेहादी पार्टियों को कुछ और लोगों को भी शामिल करने की ज़रूरत है और जम्मू और लद्दाख के अंदर भी इसके बारे में आवाज़ उठनी चाहिए। तो ऐसी हालत में मैं जो कह रहा था आपको कि इस वक्त हिंदुस्तान में गुजरात गैंग है जो इकनॉमी पर भी छाया हुआ है और मुल्क की सियासत जो है और मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मुल्क की हुकूमत जो है, तो वो मोदी जी और होम मिनिस्टर जो हैं
अमित शाह जी, तो ये गुजरात गैंग, और इन्होंने अपने ही अफसर गुजरात के से जो अपने आजमूदा अफसर थे उनको ही लाया हुआ है सेंटर में। आज मुल्क को गुपकार गैंग के बजाय गुजरात गैंग के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, जिन्होंने रियासतों की सारी आज़ादी छीन ली है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से ये किया है, बल्कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें ये लिखा गया है आर्टिकल 3 में कि इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स को माना गया है। ये नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है स्टेटें, ये रियासतों को मजमूई तौर पर इकट्ठा करके एक मुल्क बना है। तो ऐसी हालत में जहाँ एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए, रियासतों के सारे इख्तियारात सेंटर में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अगर जीएसटी लागू है तो सेंटर से हो जाता है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है और सारे इख्तियारात रियासतों के छीन लिए गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज लोग, ये जो संजीदा लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि फेडरल सिस्टम में रियासतों को इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, तो इन्होंने जो रियासतों को दिए इख्तियारात थे वो भी वापस लिए हैं। फिर उसमें इन्होंने कई तरह की बातें करनी शुरू की हैं, जैसे गुपकार गैंग के बारे में कहा है कि ये तो देश दुश्मन है, लेकिन एंटी नेशनल नाम दिया गया है। किस तरह से आप देखते हैं? इंटरनेशनल नाम दिया गया, और लेकिन इस बारे में मैं यही बात करना चाहता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के वक्त जिन्होंने 370 बनाया था, तो उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के फाउंडर हैं, तो वो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। और वल्लभ भाई पटेल जो होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, वो भी उसमें शामिल थे। नेहरू जी थे, मौलाना आज़ाद थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, और उन सबको ये देश दुश्मन समझते हैं। उन्होंने 370 रखा था, तो अगर ये देश दुश्मन हैं जो 370 की मांग कर रहे हैं, तो वो भी देश दुश्मन हो गए। क्या ये डॉक्टर मुखर्जी को देश दुश्मन मान रहे हैं? पटेल और नेहरू को और मौलाना आज़ाद पर उंगली उठा रहे हैं। तो बीजेपी बेमुहार हो गई है, और इसको ये मालूम नहीं है इसको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और इस जिस तरीके से ये चले, इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने टूथलेस बना दिया है। इसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने अपना अलाकार बना दिया है। इसी तरह से इन्होंने ऑडिटर जनरल को अपना अलाकार बना दिया है। इन्होंने रिजर्व बैंक को अपना अलाकार बना दिया है। सारे गवर्नर अपने पार्टी के आदमियों को भेज दिया है, और सारी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर अपने बना दिए। इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की ज़रूरत है, जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है, यहाँ सेकुलरिज्म को बचाने की ज़रूरत है, और वो गुजरात गैंग से है, आरएसएस से है, और बीजेपी के लोगों से है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे एक्स MP शेख अब्दुर्रहमान साहब, जिन्होंने गौर अल्फाजों में कहा कि गुपकार गैंग से कहीं हद ज़्यादा ख़तरा जो है वो गुजरात गैंग से है, और गुजरात गैंग से ही बच कर रहना है, क्योंकि गुजरात गैंग जो है वो जम्मू कश्मीर पे अपनी नज़र बनाए बैठी है, लेकिन गुपकार जो है वो जम्मू कश्मीर के हक़ इंसाफ के लिए, और कहीं ना कहीं इस वक्त इनका फरमाना है कि अगर 370 की वापसी गुपकार डिक्लेरेशन से हो सकती है, और अगर गुपकार इस चीज़ को वापस ला सकता है, तो ये एक अच्छा कदम होगा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। फ़िलहाल इसी तरह की बाकी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।